नमस्कार, राम राम। वीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। कहने को तो वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोला करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में अगर भविष्य में नाम लिया जाएगा तो वो अरविंद केजरीवाल का लिया जाएगा। कल उन्होंने अपनी पार्टी की दूसरी चुनावी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उनके शिक्षा मंत्री, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल संबोधित किया करता था। क्या कारण है कि मनीष सिसोदिया अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भाग गया है? और यही नहीं दोस्तों, पटपड़गंज से सिसोदिया भाग तो गया है, जंगपुरा से चुनाव लड़ेगा। इसका जो सरगना है, केजरीवाल खुद अपनी नई दिल्ली सीट छोड़ने वाला है। जो इंटरनल सर्वे केजरीवाल ने करवाए थे उसमें लगभग 40 टिकट अपने विधायकों के ये काट रहा है। अब वो सर्वे के आधार पर काट रहा है या नए लोगों को जो भर्ती किया है इस व्यक्ति ने और पैसे लेकर टिकट बेच रहा है, कहीं ना कहीं से पार्टी फंड की भी जरूरत है। तो 40 विधायकों की लिस्ट इसने तैयार कर ली थी जेल से आने के बाद, सर्वे कराया था इसने आने के बाद, और अब धीरे धीरे अपने वर्तमान विधायकों के टिकट काटने में लगा हुआ है। पार्टी में तो विद्रोह की स्थिति है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं और जो विधायक अभी सोच रहे हैं कि उनको अरविंद केजरीवाल फिर से टिकट देगा, तो वो ऊहापोह की स्थिति में है। मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी वो पार्टी भी छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन अब तीसरी लिस्ट ये जारी करेगा, उस दिन आम आदमी पार्टी में वो तूफान आएगा, इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी। कभी कांग्रेस और बीजेपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाला ये व्यक्ति आज उन्हीं की पार्टी से लोगों को तोड़कर और पैसे लेकर अपनी पार्टी के टिकट दे रहा है। मनीष सिसोदिया अगर इतना बढ़िया शिक्षा मंत्री था जिसने कायाकल्प कर दी शिक्षा के क्षेत्र में, तो अपनी सीट क्यों छोड़नी पड़ी मनीष सिसोदिया को? वो बात अलग है कि वो पिछली बार हारते हारते बचा था, तो इन लोगों ने काम किया है ऐसा ये बोलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो मॉडल लागू किया है तो उसके आधार पर तो एक तरफा जीत होनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की। तो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जो रहा हो, अमेरिका के अखबार में इसके पोस्टर छपते हों, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी हो, तो अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से जंग लड़ेगा, चुनावी जंग लड़ेगा। पटपड़गंज सीट क्यों छोड़ी उसका जवाब इनके पास नहीं है। ओझा सर को शामिल किया, उसको टिकट दे दिया गया। अब ये तो सीधा सीधा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला दूसरे शिक्षक को भर्ती कर लेता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, पैसों का खेल है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर मायावती की राजनीति चला करती थी। मायावती चुनाव दर चुनाव हार रही हैं, लेकिन उनके टिकट चाहने वालों की, उनकी पार्टी के टिकट चाहने वालों की आज भी कमी नहीं है। और मायावती भी कहीं ना कहीं चंदा लेकर ही टिकट फाइनल करती हैं। और मायावती तो कई कई बार टिकट बदल देती हैं। किसी ने बोली कम की लगाई, पहले उसका फाइनल कर देती हैं, फिर बाद में अगर वो बोली बढ़ जाती है उसका टिकट तक काट देती हैं।
तो ऐसी ही क्रांति अब टिकट बेचने में अरविंद केजरीवाल कर रहा है। ये व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, आतिशी बोलती है, सौरभ भारद्वाज बोलता है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं दिल्ली के अंदर, वो कार्य पूरे देश में लागू होने चाहिए। सिर्फ 2 कार्य इस व्यक्ति ने किए हैं। एक तो फ्री की रेवड़ी बांटी है और दूसरा भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में जो सब्सिडी दी जा रही है बिजली के नाम पर, फ्री बिजली दी जा रही है 200 यूनिट तक, उसमें फर्जी आधार कार्ड लगाकर, कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु का आधार कार्ड है, जिस दिन जांच होगी उन लोगों के नाम पर पैसा कहां जा रहा है ये केजरीवाल जानता होगा। लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था है और जो अधिकारी हैं, कितनी धीमी गति से जांच करते हैं, जिसका फायदा उठाकर इनको जेल से रिहा भी कर दिया जाता है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई आज तक ट्रायल शुरू नहीं कर पाई। अगर ट्रायल शुरू हो जाता तो इस व्यक्ति की और सिसोदिया की जो कलैयां खुल जाती, वो अमेरिका के अखबारों में छपवाता कि नहीं छपवाता। आज 40 विधायकों के टिकट काट कर बैठा हुआ है, अपनी सीट छोड़कर बैठा हुआ है, अपनी नई दिल्ली सीट से अपनी श्रीमती जी को लड़वाना चाहता है, क्योंकि इसको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लागू की हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है, ये व्यक्ति चुनाव हार रहा है। अभी जो देखने में आ रहा है, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जो योगी आदित्यनाथ का नारा चला, बटोगे तो कटोगे, उसकी लहर और गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल तो हरियाणा में पैदा होता है। इसकी धर्मपत्नी वहां जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो कहती थी ये हरियाणा का लाल है। लेकिन जब ये चुनाव लड़ता है हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम जैसी सीट जो दिल्ली से सटी हुई है, वहां पर इसके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है। तो इनको मालूम है ये लोग चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए अपने विधायकों के टिकट काट रहे हैं। चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है कि इन लोगों ने काम किया है। अगर काम करते, विधायक काम करते, मुख्यमंत्री काम करता, तो ये स्थिति मायावती वाली आज दिल्ली के अंदर उत्पन्न नहीं होती। मायावती भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केजरीवाल भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। तो उसी की तर्ज पर इसकी राजनीति मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो मायावती का हश्र हुआ है चुनावी दंगल में, वो ही हश्र मुझे अरविंद केजरीवाल का आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति कुमार विश्वास, जनरल वीके सिंह, अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और अन्य लोगों को जिस तरह से पार्टी से किनारे करता चला गया, तो इसको समझने में जब वो लोग भूल कर सकते हैं तो दिल्ली की जनता की तो क्या ही बिसात है। 24-24 घंटे काम करने वाले इसके साथ के लोग आज दरकिनार कर दिए गए हैं। और आज ये एक मुद्दा उठा रहा है दिल्ली में क्राइम का। तो मेरा एक ही सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि स्वाति मालीवाल को जो पीटा गया, जो आप ही की सांसद हैं, वो जगह बता दीजिए केजरीवाल जी। क्या वो दिल्ली के बाहर पीटा गया था? दिल्ली के अंदर पीटा गया था तो वो क्राइम नहीं था क्या? उस जगह का नाम बता दीजिए केजरीवाल जी कि स्वाति मालीवाल को किस व्यक्ति ने मारा। वो आप ही का पीए हुआ करता था।
जिस जगह मारा गया, जिस जगह क्राइम किया गया, वो आप ही का आवास हुआ करता था। लेकिन आज आप दिल्ली में क्राइम की बात कर रहे हो। आपने दिल्ली शराब घोटाला किया, क्या वो क्राइम नहीं था? अगर वो क्राइम नहीं था तो आज आप मुख्यमंत्री पद पर क्यों नहीं हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये ज्ञात हो चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट को भी ये ज्ञात हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में संलिप्त है। इसीलिए शर्तों के आधार पर केजरीवाल को जमानत दी गई, इसीलिए केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। पद पर रह सकते हो लेकिन सचिवालय नहीं जा सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पाबंदियां क्यों लगाई, ये जनता को भी समझना चाहिए। सिसोदिया 2 बार हफ्ते में जाकर हाजिरी लगाता है थाने के अंदर और कहता है कि मैंने घोटाला नहीं किया। तो भाई आम जनता तो थाने में हाजिरी लगाने नहीं जाती, आप क्यों जाते हैं? क्योंकि इन लोगों ने घोटालों का काम किया है और फिर चिल्लाकर कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल, फ्री की रेवड़ी मॉडल विश्व में सबसे बढ़िया है। अपना इलाज मैक्स हॉस्पिटल में करवाता है और लोगों को कहता है सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, जहां पर कहीं कहीं गाय और भैंस भी बंधी हुई है। कुछ निकम्मे भाजपा नेता भी हैं जो वीडियो जाकर नहीं बनाते उन मोहल्ला क्लिनिक का कि मोहल्ला क्लिनिक में आखिर चल क्या रहा है। तो बात तो केजरीवाल की चल रही है। ये व्यक्ति आज की तारीख में चुनाव हार रहा है। इंटरनल सर्वे इसको ज्ञात हो चुका है कि ये खुद भी हार रहा है, सिसोदिया भी हार रहा है। इसी वजह से सिसोदिया का टिकट तो बदल दिया गया और अभी ये अपनी सीट की तलाश में है कि कौन सी सीट से जाकर केजरीवाल चुनाव लड़े। सुनीता केजरीवाल का टिकट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ये फाइनल कर चुका है। आखिरी दौर की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल का नाम घोषित किया जाएगा। तो अंदर खाने पार्टी में विद्रोह की स्थिति है और जैसे जैसे आखिरी लिस्ट आने तक उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उस दिन आम आदमी पार्टी विस्फोट होने के कारण बिखर जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।